भैया आज किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, आज मुझे अपने पार्टी के बहुत वरिष्ठ और कई जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के घर परिवार में जाने का मौका मिला, जहां एक तरफ हमारे चेयरमैन रहे, उनके परिवार में शादी थी, वहीं हमारे बहुत सारे जिम्मेदार कार्यकर्ता, मान लीजिए अनिल आर्य जो हमारे बैठे, उनके परिवार के सदस्य बैठे हैं, चलो चुप रहो, उनके घर में दुखद बात हुई, उनके दुख में शामिल होने आया हूं। हमारी पार्टी से लड़े चेयरमैन, उनके परिवार के बीच में जाने का मुझे मौका मिला। इसी तरह हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता जो सभासद भी रहे, पार्टी के संगठन में भी रहे, कुरैशी, सत्तार कुरैशी, उनके घर भी जाऊंगा मैं भी। और इसी बीच आपसे मिलने का मौका मिल गया। इस क्षेत्र में न जाने कब से हम लोग जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र का विकास होगा, कन्नौज का विकास होगा तो लोगों का भी विकास होगा। जितना कन्नौज विकास में आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारे यहाँ के लोगों की भी आर्थिक और सामाजिक और सम्मान उनका उतना ही बढ़ेगा। लेकिन इधर हम देखते हैं जो काम समाजवादियों ने शुरू किए थे, न अभी वो पूरे कर पाए हैं। पूरे करना तो दूर, कोई नया काम ऐसा नहीं किया जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंचे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिकल कॉलेज था, जहां पर गरीबों का और आम लोगों का इलाज हो जाता, किसी बीमारी में, तकलीफ परेशानी में, उन्हें सबसे पहले मेडिकल कॉलेज और एम्बुलेंस से मदद होती, उस व्यवस्था को भी सरकार ने बर्बाद कर दिया। न केवल बर्बाद किया है, बल्कि बजट भी नहीं दे रहे जिससे वो शुरू हो सके। पैरामेडिकल बनवाया इसलिए जिससे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके डिग्री हासिल करके नौकरी पा जाएं। वो भी काम अधूरा पड़ा हुआ है, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मोटी मोटी बातें यही हैं कि जितना कन्नौज विकास करेगा, उतना यहाँ के लोगों के बीच में खुशहाली आएगी। अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, सेंसस आ रहा है। सेंसस जिसमें हम आपकी सब चीजें गिनी जाएंगी। कई सवाल उसमें हैं, हम उसमें सवाल और जुड़वाना चाहते हैं। सेंसस जो होगा उसमें पहला सवाल मैं जुड़वाना चाहता हूं, सरकार से मेरी मांग है कि जाति जनगणना हो, जाति की आबादी क्या है उसकी गणना हो। बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो भी जितनी जातियां हैं, अगड़ी पिछड़ी, सबकी जातियों की गिनती हो सेंसस में। नंबर 1। नंबर 2, सेंसस में हमारी मांग होगी कि सरकार ने सबको वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन की वजह से सुनने में आता है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो कम से कम सेंसस जब हो रहा है तो ये मांग उठती है हमारी तरफ से कि जिन लोगों की जिस भी बीमारी से जान जा रही है, और खासकर उनकी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन के बाद बूस्टर लगवाया, तो अगर सरकार के पास आंकड़े होंगे तो भविष्य में स्वास्थ्य विभाग को और डॉक्टर्स को, रिसर्च करने वालों को आसानी होगी कि हम अपनी जनता के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या फैसले लें। यूजीसी को लेकर एक बयान दिया, नुकसान पहुंचाया था। तुम्हें ओवैसी की ज्यादा चिंता है। अरे इनका नाम क्या है? भैया योगी से गुजरात डरा हुआ क्या? तुम्हें क्या चिंता है बताओ? तुम हमें वोट देते हो? तुम्हें बताओ, तुम्हें क्या चिंता है? भैया शंकराचार्य ने यूजीसी को लेकर रोक लगाई गई है, ये हमें खुद वोट देता है। तो अभी पीडीए ने हराया है, तुम बीजेपी चक्कर में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई गई है। यूजीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई गई है, उस पर आपका क्या कहना है? एफआईआर में काम बहुत हुआ समाजवादी तरफ से। अच्छा, हमें कुछ भी नहीं कहना, हमें इसलिए कुछ नहीं कहना। अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ गए हैं।
सेंसस होने जा रहा है। आप बिल्कुल सेंसस बहुत सीरियस लेना। आपके हिसाब से भैया 370 दिन रहेगा। सेंसस इसलिए लेना जरूरी है कि उसमें आपका सब कुछ जनगणना होगी और भविष्य में जनगणना के हिसाब से फैसले लेगी और पॉलिसी बनेगी। तो अगर हम जनगणना में और चीजें शामिल करा दें, उदाहरण के लिए जाति शामिल हो जाए या जाति जनगणना हो, तो उससे हमें हर जाति का हक सम्मान दिलाने में आसानी होगी, तो झगड़ा नहीं होगा कभी। बीजेपी झगड़ा चाहती है। फिर जनगणना में ये भी शामिल हो जाए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किस किस वजह से बीमारियां हो रही हैं, कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है। तो अगर वो सेंसस में बात आ जाएगी तो कल हमें अस्पताल कैसा बनाना है, डॉक्टर किस इलाके में कैसा भेजना है, तो उससे हमें आसान होगी, अपनी जनता की सेवा कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। सर 27 में चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा केवल एक होगा कि भाजपा हटाओ। सर जिस तरह से नहीं, ये तो मंदिर आप बनवा रहे हैं।